Assalamualaikum students. Exercise 16.2 question number 1. Show that the points P, Q and R are collinear. कोलिनियर का मतलब होता है बच्चों, अगर हमारे पास कोई पॉइंट है दो या दो से ज़्यादा और वो एक ही लाइन पर लाई कर रहे हैं, मतलब अगर हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं और स्केल की मदद से अगर हम उन लाइंस को मिलाना शुरू करें तो हमें एक स्ट्रेट लाइन बनती हुई नज़र आएगी। अगर इस तरह से है तो उन पॉइंट्स को हम कहते हैं कोलिनियर पॉइंट्स। तो इस क्वेश्चन में हमें शो करना है कि ये जो 3 पॉइंट्स हमें दिए गए हैं ये कोलिनियर है या नहीं। पहले मैंने आपको इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन बना के दी है, पॉइंट 1, 2 एंड 3, और जब हमने इन तीनों को मिलाया तो हमारे पास ये स्ट्रेट लाइन बन गई। ठीक है, लेकिन ये तो हमने ख़ुद से बनाया है। अभी हमें नहीं पता कि ये वाकई कोलिनियर पॉइंट्स है या नहीं है। तो इसको पता करने का तरीका क्या है? कंडीशन हमारे पास है कोलिनियर पॉइंट्स की, हम टोटल लेंथ निकाल लेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें यहाँ पर दी हुई है P से लेकर R तक टोटल लेंथ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, P से लेकर R तक की लेंथ निकाल लेंगे डिस्टेंस फार्मूला के ज़रिए। देन P Q निकालेंगे, यानी P और Q के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो निकालेंगे। फिर Q और R के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो निकालेंगे। फिर जब हम ये दोनों पॉइंट्स निकाल चुके होंगे या दोनों डिस्टेंसेस जब हमने फाइंड आउट कर लिया होगा तो इन दोनों को हम ऐड करेंगे। जब हम इसे ऐड कर लेंगे तो हमारे पास ये जो इसका आंसर है या जो एडिशन का आंसर है वो हमारे पास किसके इक्वल आना चाहिए? PR के इक्वल आना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो हम कह सकते हैं कि ये तीनों पॉइंट्स हमारे पास कोलिनियर हैं, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर हमारा कंक्लूजन ये होगा कि ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है, यानी नॉन कोलिनियर है। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। स्टेप नंबर 1, हमने क्या निकालना है? PR, यानी इस लेंथ की, इस लाइन की टोटल लेंथ हमें निकाल लेनी है। फॉर्मूला वही है हमारे पास, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर रूट। x2 मेरे पास क्या है? P से R अगर हम ले रहे हैं तो x2 मेरे पास हो गया 0, x1 मेरे पास हो गया -3 होल स्क्वायर प्लस y2 हो गया 2 माइनस और -4 होल स्क्वायर रूट। नाउ माइनस माइनस प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 प्लस 4 स्क्वायर, ये हमारे पास हो गया है 9 प्लस 4 2 6, 9 प्लस 36, 9 प्लस 36 हमारे पास क्या आते हैं? 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45। इसे हम चेक कर लेते हैं। रूट का 45 है तो क्या ये रूट से बाहर निकल सकता है? कैसे चेक करेंगे? एलसीएम लेकर। 3 से एलसीएम लेते हैं। 3 की टेबल में हमारे पास 3 आ गया 1 टाइम में, 1 इधर गया, ये आ गया 15 का 5, फिर 3 से करते हैं तो हमारे पास आ गया 5 और फिर ये आया 5, यानी कि 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। स्क्वायर रूट से निकालना है, जो 2 पेयर बन गए हमारे पास, ये स्क्वायर रूट से निकल आया। 5 का पेयर नहीं बना था तो ये स्क्वायर रूट के अंदर ही रह गया। P से R तक का जो हमारे पास डिस्टेंस है वो निकला है 3√5। अब हमें निकालना है P से Q तक का डिस्टेंस। x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, वैल्यूज़ हमने उसके अकॉर्डिंग लिख ली। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। 2 प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस 6 प्लस 4 होल स्क्वायर
5 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर। स्क्वायर जब आप इसका लोगे तो आ जाएगा इधर 25 प्लस 100, ये दोनों ऐड होकर आपके पास आ गया 125। सेम इसी तरह से इसे भी हम चेक करेंगे कि ये जो 125 है हमारे पास, ये क्या रूट से निकल सकता है या नहीं। तो इसको चेक करने का तो वही तरीका, आप एलसीएम लो। 125 का किससे लेते हैं भाई, 5 से लेते हैं। 12 नहीं आता, 10 आता है 2 टाइम में, 2 इधर गया 5, 5 का 5 और ये रहा। तो आपके पास 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई बाय 5। इसको आप कैसे लिख सकते हैं, ये आपके पास पेयर बन गया, ये आ गया रूट से बाहर, ये आपके पास पेयर नहीं बन सका, लिहाजा ये हमारे पास एज इट इज़ रूट के अंदर। क्यू आर वैल्यूज़ पुट कर ली हमने, -2 स्क्वायर प्लस -4 स्क्वायर होल स्क्वायर रूट, माइनस माइनस प्लस 2 to the 4 माइनस माइनस प्लस 4 4 the 16। ये आपके पास ऐड होकर हो जाएगा रूट 20। जब आप इसको भी रूट से बाहर चेक करोगे तो एलसीएम लोगे, 2 से एलसीएम लेते हैं तो यहाँ आ गया 10, फिर 2 से एलसीएम लेते हैं, यहाँ आया 5, यहाँ आया 5। तो आपके पास रूट 20 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई बाय 5 पेयर बना, रूट से बाहर आ गया, 2 और 5 का पेयर नहीं बन सका, लिहाजा 5 रूट के अंदर ही रहा। क्यू आर का डिस्टेंस। अब जो हमारे पास कंडीशन थी कोलिनियर की, मैं दोबारा से यहाँ लिख देती हूँ। हमारे पास जो कंडीशन थी वो थी पी आर इज़ इक्वल्स टू पी क्यू प्लस क्यू आर। अब जो हमारे पास पी आर आया है वो आया है 3√5 और पी क्यू हमारे पास है 5√5 और क्यू आर है हमारे पास 2√5। तो जब हम इन दोनों नंबर्स को ऐड करेंगे तो हमारे पास 3√5 आना चाहिए। अगर नहीं आया इसका मतलब है कि ये हमारे पास कोलिनियर पॉइंट्स नहीं है। इसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि आपके पास क्या है, दो टर्म्स मौजूद हैं, दोनों में से क्या चीज़ कॉमन है, √5 कॉमन है। तो आप पहले √5 को कॉमन ले लीजिए, फिर आपके पास क्या बच गया 5, यहाँ का 5 बचा, √5 तो आप कॉमन ले चुके हैं, यहाँ का 5 बचा प्लस और यहाँ पर आपके पास 2 बच गया। अब जब आप इसको ऐड करेंगे तो √5 तो एज इट इज़ रहा, 5 और 2 आ गए आपके पास 7। तो आप इसको किस तरह से लिख सकते हैं, आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं 7√5। क्या ये 3√5 के इक्वल है, नहीं है। तो हम क्या लिख सकते हैं, हेंस दीज पॉइंट्स आर नॉन कोलिनियर। ये पॉइंट्स हमारे पास कोलिनियर नहीं है। और अगर ये पॉइंट्स हमारे पास कोलिनियर होते तो उसकी कंडीशन क्या थी कि ये वाला और ये वाला दोनों आंसर हमारे पास सेम आता।